हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेबस्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमने कैसे टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। ऐसे तो हमने एक वीडियो बनाया था जब मैं एग्ज़ाम देकर आ गई थी और मेरा अभी रिज़ल्ट आया नहीं था, तभी मैंने अपना सब कुछ बताया था, एक्सपीरियंस शेयर किया था। और मैंने जो भी अपना एक होता है ना अनुमान मार्क्स का, वो भी मैंने बताया था और उसी के आसपास मेरा मार्क्स भी बना था, जो कि हर चीज़ आप सभी लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। शायद आप सभी लोग पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं। जो नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि जो कमेंट्स कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स की जर्नी शेयर करने के लिए, तो शायद उन्होंने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है, इसलिए तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि जो नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको भी मतलब कि जो भी आइडिया है वो लग सके। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा बैकग्राउंड रहा वो टीचिंग का रहा है स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग से मैं टीचिंग पसंद करती थी। इसके अलावा मैंने किसी भी एग्ज़ाम का ना प्रिपरेशन किया, ना हमने सोचा, ना हमने कभी एग्ज़ाम दिया। मेरे पास कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एक भी बुक भी अवेलेबल नहीं था, ना मैथ्स हो, साइंस हो, मतलब कुछ भी नहीं। ओनली 11th 12th और 9th 10th कि जब बच्चों को मैं पढ़ाती थी तो बस एनसीईआरटी बुक हमारे पास और रेफरेंस बुक जो होते हैं वो अवेलेबल होते थे और उस बुक से मैं पढ़ाती थी। यानी बच्चों के लेवल का पढ़ाई होता था ना, तो आप अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे के लेवल को देखकर आप पढ़ाते हो। लेकिन जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो उसका लेवल अलग होता है, आपका अलग तैयारी करने का लेवल होता है। तो हमने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया नहीं था, कोई एग्ज़ाम अभी तक हमने दिया नहीं था, मतलब टेट के अलावा। टेट तो जब मेरा बीएड फाइनल हुआ उसके बाद से जितने भी टेट आए, जहाँ के भी टेट आए, जैसे कि फर्स्ट अभी मेरा बीएड अपीयरिंग था तो राजस्थान का टेट आया, तो उसका हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। मैं तैयारी नहीं करती थी, पढ़ती नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल पढ़ने के लिए, तो मैंने बस ऐसे टेट दे दिया। अगर आप पढ़ा रहे हो 5 साल 6 साल 7 साल से अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोई भी टेट आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। या जो भी लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं उनका टेट निकल जाता है, ठीक है। तो निकल गया। उसके बाद हरियाणा का टेट आया तो उसका भी हमने फॉर्म फिलअप किया, वो भी निकला। उसके बाद सीटेट आया, उसका हमने फॉर्म फिलअप किया, दोनों पेपर का, तो वो भी निकला। ऐसे तो पेपर 1 का कोई अब मतलब नहीं है, वो भी निकला। उसके बाद जब बीपीएससी टीआरई 1 आया तो उसका फॉर्म हमने फिलअप किया। मतलब हमारे बीएड करने के बाद जो चीज़ें आती गई, हमने फॉर्म फिलअप करते गया और हमने देते गया एग्ज़ाम। और फ्रेंड्स हुआ क्या कि बीपीएससी टीआरई 1 में केवल और केवल पीआरटी में हम लोग एलिजिबल थे, तो केवल पीआरटी का पेपर दिए, लेकिन वहाँ से हम लोग बाहर हो गए। तो कोई दुख तो हमको नहीं हुआ क्योंकि पीआरटी को ऐसे भी मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए अलग आर्ट चाहिए, कला चाहिए, जो सबके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो मेरे अंदर नहीं है जो मैं पीआरटी के बच्चों को हैंडल कर पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। तो मुझे लगता था कि पीआरटी के बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत टफ काम हमको लगता है, ठीक है। तो इसलिए बस एक अपॉर्चुनिटी था तो हमने फिलअप कर दिया था। वैसे कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो उसमें अगर बाहर निकाल भी दिया गया तो मुझे थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं हुआ। मुझे लगा कि चलो जो होता है अच्छा के लिए हो सकता है, कि हम लोगों के लिए कोई जो हम चाहते हैं जैसा मतलब कि हाई स्कूल में जाने के लिए, टीजीटी पीजीटी लेवल पर जाने के लिए, तो शायद वो मौका हम लोगों को मिले। तब तो कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन मिलता है कि टीआरई 2 होने वाला है। जैसा मैं सोचती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन इतना जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा। तब तक फॉर्म आया, इतना जल्दी फॉर्म फिलअप हुआ, इतना जल्दी एग्ज़ाम हुआ। पढ़ने के लिए 25 दिन टाइम मिला। उस 25 दिन में आप सोचो कि आप अगर पहले से नहीं प्रिपेयर्ड हो, आपकी अगर तैयारी पहले से नहीं है, तैयारी तो मेरी पहले से नहीं थी क्योंकि वहाँ पर हमने पीआरटी की तैयारी करी। तो पीआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब ओवरऑल सब कुछ, ज़्यादातर हमने सोशल साइंस पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर मैं कभी रीजनिंग भी नहीं पढ़ी थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ा था। फर्स्ट टाइम टीआरई 1 का जब मैं फॉर्म फिलअप करी थी तो मैं रीजनिंग पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और वो रीजनिंग मैं सचिन सर के चैनल से पढ़ी थी। एक पेड मैंने बैच लिया था DSSB का, लेकिन उस बैच को हमने नहीं पढ़ा, केवल वहाँ से हमने रीजनिंग पढ़ा, क्योंकि जैसे उसका बैच मैं खरीदी थी उसके बाद ये टीआरई 1 का आ गया, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन में मैं लग गई। तो उसके बाद वहाँ से केवल हमने अपना पढ़ा रीजनिंग वहाँ से मेरा अच्छा हो गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में वो बन जाते थे, बहुत सारे, जैसे प्रीवियस ईयर हमने लगाया तो सारे क्वेश्चन बन जाते थे, सेट वगैरह हमने लगाया
है तो सब बन जाते थे, ठीक है। वहाँ से मेरी प्रिपरेशन हो गई, बाकी चीज़ों को हमने अभी वहाँ से नहीं पढ़ा। उसके बाद सोशल स्टडीज़ जो है, सोशल साइंस मेरा बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो सोशल साइंस और मेरा पढ़ाने का काम था, तो मैं तो अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी, मैथ और साइंस। इसके अलावा सोशल साइंस मेरा जीरो था। जीरो का मतलब कि 10th के बाद हमने कभी सोशल साइंस देखा नहीं, उठाया नहीं, ठीक है। तो अब पीआरटी में आप सभी को पता था कि जनरल स्टडीज़ ज़्यादा था, ज़्यादा पढ़ना होता था, तो हमने जीरो लेवल से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। हमने पटना में एक सर हैं, कौटिल्या जीएस करके उनका कोचिंग का नाम है, तो उनका बुक हमने ख़रीदा, ठीक है। ये कोई प्रचार के लिए नहीं है, मैं अपनी बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उनका बुक हमने ख़रीदा, सिविक्स का ख़रीदा, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, ये 3 बुक उनके बुक से। बाकी हमने इधर उधर कुछ नहीं देखा, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 25 दिन में आप, 30 दिन में आप क्या कर सकते हो। नो डाउट 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने हम लोगों ने पढ़ा था TRE 1 में, ठीक है। तो उसमें हमने बस सोशल स्टडी वहीं से किया, मैथ्स तो पहले से जो अपना पढ़ा हुआ था बस वही था, रीजनिंग हमने अपना पढ़ लिया, करेंट्स अफेयर जो स्पीडी हो गया, बिहार स्पेशल जो बुक मार्केट में आते हैं जो आप सभी लोग पढ़ते हो, वही बुक हमने ख़रीदा, वहाँ से हमने करा, ठीक है। करेंट्स अफेयर इडोटेरिया का हमने ख़रीदा था, उससे हमने पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपना जो भी था तैयारी किया, ठीक है। उसके बाद सेट वगैरह भी हमने लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने पेपर दिया, ठीक ठाक मार्क्स बने थे, सिलेक्शन हो जाते अगर लिया जाता बीएड को तो, बट नहीं लिया गया, तो चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद बात हम करते हैं TRE 2 का। TRE 2 में हमारा हो गया TGT में मैथ्स। तो वहाँ क्या हमको सोशल स्टडी पढ़ना था, अब यहाँ पर 80 मार्क्स के हमें मैथ्स पढ़ने थे, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि वहाँ पर तो जो हमने पढ़ा वो 40 मार्क्स में हमें हेल्प करेंगे, लेकिन 80 नंबर का जो मैथ्स होता है इसको तो हमें पूरा पढ़ना था, ठीक है। और आप बोलोगे आपका तो मैथ्स था तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत। तो मैं जो पढ़ाती थी वो NCERT लेवल के पढ़ाती थी, मैथ्स तो मैं NCERT लेवल का पढ़ाती थी, और 11th-12th में मेरा तो फिज़िक्स था, तो फिज़िक्स में पढ़ाती थी, ठीक है। तो मेरा जो मैथ्स का स्टैंडर्ड था वो 10th लेवल तक का था। हाँ, 10th में KC सिन्हा, RS अग्रवाल, NCERT जो भी हो वो सब पढ़ाते थे, तो वहाँ तक लेवल था। लेकिन 11th-12th के तो मैथ्स में नहीं पढ़ाती थी, तो वो सारे मैथ्स तो माइंड में नहीं थे। ऐसा नहीं, जब एक बार मैं पढ़ती थी तो माइंड में आ जाता था, लेकिन वो तो रिवीजन में नहीं थे मेरे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 25 दिन अपने आप को बंद कमरे में रख करके और मैथ्स पढ़ा, ठीक है। और मैथ्स कहाँ से पढ़ा, जो प्लेटफॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, पटना में प्लेटफॉर्म कोचिंग है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल, यहाँ से हमने एक कोर्स बाय किया। कोर्स इसलिए बाय किया डायरेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जा रही थी वो और जगह से पढ़ सकते थे, कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा नहीं, कम समय में अगर अच्छी तैयारी करनी है तो एक टीचर, एक गुरु का होना ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत मायने रखता है। तो हमने एक चीज़ मन में फिट किया कि मुझे एक टीचर को फॉलो करना है और एक ही टीचर से मुझे लास्ट तक पढ़ना है, हमें 10 यूट्यूब चैनल पर नहीं जाने हैं, नहीं देखने हैं, ठीक है। तो हमने अमरजीत सर को वहाँ पर फॉलो किया, वहाँ पर और भी मैथ के टीचर पढ़ाते थे, उसी चैनल पर 11th-12th की भी पढ़ाई होती थी। मतलब TGT का आप बैच खरीदते हो तो 11th-12th लेवल की भी पढ़ाई होती है, 11th-12th का भी सिलेबस कराया जाता है, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 11th-12th का सिलेबस करूँ। मैंने केवल और केवल जो अमरजीत सर ने पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने 9th-10th को टॉपिक को उठाया, लेकिन उस टॉपिक को 11th-12th लेवल तक पढ़ाया, जो टॉपिक 11th-12th में भी था और 9th-10th में भी था, दोनों में था। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो अगर ये 10th में है और आगे 11th-12th में भी है, तो इसके लेवल को उन्होंने 11th-12th तक उठाया। और इस वजह से मैं सच बता रही हूँ, मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इसमें एक कमेंट्स भी आया था एक भाई का, जो बोल रहे थे कि आप ईमानदारी से बताओ, आप सच सच बताओ, आप सच सच नहीं बता रहे हो कि आप कैसे तैयारी की हो। मैं सच ही बता रही हूँ, मेरा बेसिक पहले से ठीक था, क्योंकि 10th लेवल तक अगर आप पढ़ा रहे हो तो बेसिक तो ठीक ही रहेगा, लेकिन एक BPSC का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होगा। तो हमने जो सर ने पढ़ाया था बस उसी का रिवीजन किया, हमने नोट्स बनाया था पूरा। जैसे सर का जो क्वेश्चन होता था, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस सर करवाते थे, थोड़ा सा थ्योरी देते थे, तो जो थ्योरी होता था वो मैं नहीं लिखती थी, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो बेसिक थ्योरी होता है वो 10th का कोई भी चैप्टर उठाओ तो वो सारी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, वो सब कुछ तो रटा हुआ था मेरा,
पढ़ाते पढ़ाते एक ही चीज़ों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो ऑटोमेटिक रटा जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा। तो वो सब कुछ हमें नहीं करने थे, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करना था, ठीक है। हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, और जो सर क्वेश्चन लिखते थे वो क्वेश्चन मैं लिखती थी, ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करती थी। जब मुझसे सॉल्व नहीं होता था तो फिर सर का मैं वीडियो पॉज करके देखती थी, और फिर वीडियो को स्टार्ट करके और फिर से देखती थी सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कर करके सारे क्वेश्चन हमने करे थे। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूँगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये पार्ट 1 है। उल्टा आ रहा होगा क्योंकि मैं सेल्फी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला और देखने वाला कोई है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे मैथ्स के नोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमारा है। तो ये मैथ्स का हमने नोट्स बनाया है, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये भी हमारे मैथ्स के हैं, सेकंड पार्ट। और उसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो 3 इस तरह से बाइंडिंग कॉपी, 3 बाइंडिंग कॉपी हमारी भर गई थी। सर ने जो भी पढ़ाया था, तो ये 3 कॉपी हमारे यहाँ पर भर गए थे जब हमने सारे क्वेश्चन को लिखा और सॉल्व किया, तो ठीक है। और इसके अलावा सर ने प्रैक्टिस के लिए अर्जुन बैच निकाला था, ठीक है। तो अर्जुन बैच को हमने बाय किया था, और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन सर कराते थे उसको हमने नोट्स नहीं बनाया, उसको मैं एक रफ कॉपी रखी थी, उसमें बस सॉल्व करती थी, क्वेश्चन देखती थी, सॉल्व करती थी, क्योंकि बहुत कम टाइम अब बचा हुआ था, तो उतना टाइम नहीं था। ये सब जो काम है ना, वो टाइम अगर रहेगा तब करने के लिए है, और मेरे पास टाइम तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी मेरा आदत है स्टार्टिंग से चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करने का, और नोट्स बना करके पढ़ने का। रिवीजन क्योंकि हम वीडियो से नहीं कर पाते हैं, नोट्स इसलिए हम बनाए थे कि एंड में हम फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। अब एक कॉपी का रिवीजन मैं रात में बैठती थी, रात में या शाम में हम 7 बजे अगर पढ़ने बैठते थे तो रात 1-2 बजे तक पूरी एक कॉपी का रिवीजन हो जाता था। तो एंड में मैं इस तरीके से रिवीजन की, ठीक है। जो भी मैं पढ़ती थी उसमें जो फॉर्मूले आते थे, जैसे सर ने जो एडवांस लेवल तक टॉपिक को पढ़ाया, जो टॉपिक में पहले से मेरा रिवीजन नहीं था, 10th स्टैंडर्ड से अपर स्टैंडर्ड का जो उन्होंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जो मुझे पहले से नहीं पता था या पढ़े होंगे तो याद नहीं था, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने अलग पेज पे नोट किया। जो मुझे फॉर्मूले जैसे ट्रिगो वगैरह, ये सब के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो ऑलरेडी पहले से याद थे, लेकिन जो हमें फॉर्मूले नहीं याद थे, जो हमें कॉन्सेप्ट नहीं याद थे, उसको हमने एक पेज पर नोट डाउन किया, वाइट पेज पर, ठीक है। और इस तरीके से 1, 2, 4 पेज हमने बना लिया। 4 पेज में इस तरीके से सारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का हमने कलेक्शन कर लिया, और उसको लास्ट में मैं रिवीजन करके एग्ज़ाम में गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतने सारे क्वेश्चन लेकर नहीं जा सकते हो। जब मैं एग्ज़ाम में गई तो फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि सर ने जो पढ़ाया है सेम वही क्वेश्चन आया है। मतलब जिस लेवल से उन्होंने पढ़ाया था सेम उसी लेवल से क्वेश्चन आया, और इससे मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि एक बार आप ज़रूर सर से आप पढ़ करके एग्ज़ाम देकर देखो, तो आप भी ज़रूर बताओगे, मेरे वीडियो में आकर आप ज़रूर कमेंट करोगे कि हाँ, सर ने जिस लेवल से पढ़ाया सेम उसी लेवल का एग्ज़ाम था। देखो आगे का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एग्ज़ाम हमने दिया TRE 2 बिल्कुल सेम, ठीक है। मतलब जो उनका स्टूडेंट है ना, जो उनके पास पढ़े होंगे ना, उनको पता होगा। TRE 2 में अगर कोई अमरजीत सर से पढ़ा होगा, उससे आप ज़रूर पूछिएगा। आपके दोस्त या आपके नज़दीकी कोई भी नियर एंड डियर फ्रेंड्स होंगे जो पढ़े होंगे, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो ज़रूर ये बताएंगे। अगर अच्छे से उनकी चीज़ों को पढ़े होंगे, फॉलो किए होंगे, रिविज़न किए होंगे, तो ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम में ऐसा लगा कि सर का पूरा पढ़ाया हुआ आ गया। मुझे इतना मज़ा आया एग्ज़ाम देने में। दिक्कत क्या हुआ, थोड़ा मार्क्स कम हो गया, तो इसलिए कम हो गया कि जब हम लोग सेंटर पे गए थे तो हम लोगों को कॉपी मिला ऑन टाइम कॉपी मिला। 15 मिनट वो प्रोसेस लग जाते हैं कंप्लीट करने में, OMR सीट वगैरह ये सब। 15 मिनट टाइम कम मिल गए, और 15 मिनट टाइम जब कम मिल गए तो एक तो मैथ्स का पेपर है, टाइम मैनेजमेंट करने में तो पसीने छूट जाते हैं, और ऊपर से 15 मिनट टाइम अगर कम मिल जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है। 15 मिनट टाइम आपका चला गया तो आप समझ रहे हैं कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे। 80 क्वेश्चन ही नहीं, 80 के अलावा जो 40 मार्क्स के थे जनरल पेपर, उसमें भी तो मैथ्स थे, 7-8 मैथ्स तो उसमें भी थे। तो आप सोचो कि 85-87 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं,
और 15 मिनट टाइम मैनेज करना मुश्किल था और 15 मिनट कम पड़ जाए, कम मिले आपको तो बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत सारे लोग हमें तो ऐसे मिले जो ये बोले कि हमारे क्वेश्चन छूट गए। मेरे सेंटर की मैं बात करी और सेंटर का मुझे नहीं पता, तो ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोले कि मेरे 25 क्वेश्चन छूट गए, कोई बोल रहा है 20 छूट गया, कोई बोल रहा है 10 छूट गया, ठीक है। मेरे क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटे थे, लेकिन हाँ जल्दीबाजी में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो 6th क्लास का भी बच्चा बना देगा, जो 10th क्लास का भी बच्चा बना देगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों? जल्दीबाजी में। जैसे कोई भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो जब उसका आंसर आता है और वो आंसर अगर ऑप्शन में मिल गया तो फिर आप टिक करके आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके पास दोबारा रीचेक करने का एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप रीचेक करोगे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसके आंसर तो ये नहीं, दूसरे होंगे या नन ऑफ दीज होंगे या इनमें से एक से अधिक होंगे। मैथ्स में एक चीज़ हो जाता है कि अगर उनमें से कोई नहीं आंसर है या इनमें से एक अधिक है तो वैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में टाइम लग जाता है। अगर उसका एक सटीक आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक हो तब फिर वहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो थोड़ी हुई थी सेंटर पे, जिसकी वजह से थोड़ा मार्क्स कम आए थे, ठीक है। और मार्क्स कम आने की वजह से जैसे जो 83 गया था जनरल गर्ल्स का कट ऑफ, मेरा 81 आया था और 83 पार होता, 2-3 नंबर ज़्यादा होता तो मेरा सिलेक्शन जो होता वो जनरल में हो जाता। और मेरा सिलेक्शन जनरल में होता तो जनरल में जो रैंक बन रहा था उसमें हम नीचे हो जाते, और उसमें हम नीचे होते तो हमारा सिलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता। लेकिन हुआ क्या कि उसमें 2 नंबर हमारे कम हो गए। 2 नंबर कम होने से हम आ गए EWS में, यानी कैटेगरी में। और जब हम कैटेगरी में आ गए तो हम अपनी कैटेगरी में टॉप में आ गए, और कैटेगरी में टॉप में आ गए इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया वेलफेयर में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं सोचती थी कि कम आ जाए ताकि हमारे कैटेगरी में हो, कैटेगरी में होगा तो ऊपर में होगा, 1-2 नंबर अगर कम रहेगा तो कैटेगरी में आप टॉप में रहोगे तो आपको अच्छा जगह मिलेगा। लेकिन ये तो वेलफेयर में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2-3 नंबर और ज़्यादा रहता और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर, जहाँ होना होता है वही होता है, ठीक है। तो इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को हमें एंजॉय करना है जहाँ भी। और ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कास्ट ST SC कास्ट के जो है वही ST SC डिपार्टमेंट फॉर्म भरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी कास्ट से हो उससे मतलब नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ़ी अलग अलग लगेगा, नहीं, BC EBC वेलफेयर है उसका अलग लगेगा, लेकिन मैं SC ST की बात कर रही हूँ। SC ST और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों कंबाइन है, दोनों में एक ही फ़ी लगेगा, एक ही फॉर्म फिलअप होगा। बात रही टिक करने की, तो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर कि जो टिक करना है उसमें क्या करना है कि आपको अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आप केवल एजुकेशन पर टिक कीजिए। अगर आपको SC ST में जाना है तो आप SC ST डिपार्टमेंट भी टिक कीजिए और एजुकेशन भी टिक कीजिए, क्योंकि SC ST डिपार्टमेंट में जो मतलब हाई रैंक जब आता है तभी आप जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए हाई रैंक नहीं आता है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आप चूज किए हैं तो उसमें भी तो जा सकते हैं ना, अरे जॉब कहीं भी मिलेगा ना। और अगर आप केवल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो फिर SC ST आप डिपार्टमेंट चूज मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चूज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट SC ST डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ चूज नहीं किया था बट उनका भी रिजल्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, आप आगे चल कर हो सकता है कि आप बोलोगे, आप आवाज़ उठा सकते हो कि हमने ये सेलेक्ट नहीं करा था तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, दोनों आप सेलेक्ट कर दो। अगर आप SC ST में जाना चाहते हो तो, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। लेकिन आप केवल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तब केवल आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हमारी प्रिपरेशन थी। और हमने जो सोशल स्टडीज़ था वो हमने TRE 2 में नहीं पढ़ा था, जो TRE 1 में हमने पढ़ा था बस उसी के बेसिस पर हमने एग्ज़ाम दे दिया था। लेकिन वही मेरे 28 के आसपास मार्क्स बने थे 40 में से, तो उतना बुरा भी नहीं, ठीक ठाक मार्क्स बना था। अगर पढ़े होते, रिवीजन किए होते तो शायद और अच्छा बनता, लेकिन फिर भी जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसी को हम सही मानते हैं। हमसे ज़्यादा मार्क्स लोगों के आए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख तो होता है। बहुत सारे ऐसे बॉयज़, खासकर बॉयज़ की हम बात करें तो खासकर बॉयज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जो 90 मार्क्स ले करके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सोचो
थोड़ी दुख होती है, बट हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो हम नहीं चला रहे हैं, सिस्टम तो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग तो बस मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, और जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सभी लोग थोड़ा प्रिपरेशन करके अभी भी, जैसे कि बहुत जल्द एग्ज़ाम इस बार भी होने वाला है, पिछले बार की तरह ही इस बार भी बहुत जल्दी होगा, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, आप प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी होता है, जितना ही टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक को एकदम क्लियर करके रखो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है बिल्कुल केवल 10th लेवल NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उससे ऊपर तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। उससे ऊपर का लेवल 6 to 8 वाले को मैं बोलना चाहूँगी कि उनमें तो पेपर का लेवल और ज़्यादा होगा, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। आप ये ना सोचें कि हम 6 to 8 है तो TGT वाले जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हो मैथ्स हम नहीं पढ़ेंगे, उससे भी ऊपर लेवल का मैथ्स आएगा, यानी उससे भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, जैसे इस बार देखने को मिला था, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो। तो मैं साइंस मैथ्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, और SST में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मुझे सही से पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी एक सजेशन से किसी की फ्यूचर अगर ख़राब होती है तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो SST के बारे में बस मैंने इतना ही मैं बता सकती हूँ, मैं जहाँ से पढ़ी हूँ बस वो मैं बता सकती हूँ। आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक अच्छी है, ये आप देखेंगे, क्योंकि SST मैं नहीं पढ़ती हूँ और मेरा मतलब बैकग्राउंड नहीं रहा है, उतना मुझे आइडिया नहीं है बुक वगैरह के बारे में। बस मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे ये कौटिल्य GS का हमने 3 बुक खरीदा था, एक इतिहास का, एक ज्योग्राफी का, और ये इतिहास का, और ये सिविक्स का, जो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने बोला ना कि 3 बुक, यही 3 बुक हमने खरीदा था, और इसी 3 बुक को हमने पढ़ा था, और TRE 1 में, TRE 2 में हमने नहीं पढ़ा था, TRE 2 में ओनली मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। यही हमारी तैयारी की जर्नी थी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक कर देना, आप शेयर कर देना, हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए, ठीक है। कुछ उनके मन में डाउट्स हो, ये इस वीडियो से हो सकता है कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, तो इसलिए आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करना, बुरी भी लगी होगी तो जो भी आपको लगा होगा आप कमेंट्स ज़रूर करना। आप सबकी मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।